हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोटर प्लैनेट। तो गाइस फाइनली 2 साल की रिग्रेस टेस्टिंग के बाद महिंद्रा अपनी 5 डोर थार का लॉन्च इस इंडिपेंडेंस डे को करने वाला है। और अब एक काम करते हैं सिंपल सा, महिंद्रा 5 डोर थार हम बोलेंगे ही नहीं, हम बोलेंगे महिंद्रा थार रॉक्स। क्योंकि महिंद्रा ने जो अपना ऑफिशियल टीजर अभी लॉन्च किया है उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनकी जो 5 डोर थार है वो जानी जाएगी महिंद्रा रॉक्स के नाम से। और जैसे टीजर इंटरनेट पे वायरल हुआ वैसे ही काफी सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी महिंद्रा थार रॉक्स पे देखने को मिल चुकी होंगी। तो मैंने सोचा कि आपके लिए क्यों ना एक डिटेल वीडियो अपने हिसाब से भी लेके आऊं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा महिंद्रा थार रॉक्स के बारे में, प्राइस के बारे में हम जानेंगे, एक्सपेक्टेड फीचर्स के बारे में हम जानेंगे और जानेंगे कि क्या ये बेसिकली जो एसयूवी है वो 2 साल से टेस्टिंग के बाद आपके एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरेगी या फिर नहीं। अच्छा, महिंद्रा ने इसका नाम तो स्पेसिफाई कर दिया है, दूसरा उसके साथ एक और चीज स्पेसिफाई कर दी है कि थार रॉक्स को आप एक प्रॉपर ऑफरोडर ना समझे, उसे एक प्रॉपर आप एसयूवी मान सकते हैं। क्योंकि यहां पे आपके पास मॉडर्न फीचर्स होने वाले हैं। क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं डिटेल में बात करें, बट उससे पहले नाम की बात करें तो रॉक्स जो नाम है बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये रॉक्स जो नाम है वो महिंद्रा ने अपनी रॉक्सर से लिया है। और जो लोग बेसिकली रॉक्सर के बारे में नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि महिंद्रा ने 2018 में नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स के लिए रॉक्सर को लॉन्च किया था। रॉक्सर बेसिकली उनकी एक ऑफ रोडर है जिसके जो लुक्स हैं वो काफी हद तक क्लासिक जीप सीजे के लुक्स से डिराइव किए गए हैं। तो आई थिंक रॉक्सर और रॉक्स जो है कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है इन दोनों नाम में। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस पे, आप मुझे नीचे दी कमेंट्स में जरूर बताएं। तो सबसे पहले ना एक काम करते हैं, थार का जो रेगुलर वर्जन आता है यानी कि 3 डोर वर्जन आता है और थार का जो रॉक्स वर्जन आता है उनमें बेसिक सा डिफरेंस समझ लेते हैं। अब मेजर जो डिफरेंस है वो यही है कि थार रॉक्स का जो व्हील बेस है वो रेगुलर थार के कंपैरिजन में आपको एक्सटेंडेड मिलने वाला है, यानी कि ज्यादा मिलने वाला है। इसका मतलब स्पेस आपको अच्छा मिलेगा, प्रैक्टिकलिटी आपको अच्छी मिलेगी, स्टोरेज प्लेसेस आपको अच्छे मिलेंगे, कंफर्ट आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन यहां पे अगर आप थार रॉक्स का टीजर एक बार ध्यान से देखेंगे ना तो वहां पे थार रॉक्स के नीचे आपको द एसयूवी लिखा हुआ दिख जाएगा। यानी कि महिंद्रा ये स्पेसिफाई करना चाहता है कि उनकी जो रेगुलर थार है वो एक प्रॉपर ऑफ रोडर है, उसमें फीचर्स आपको थोड़े से लिमिटेड ही मिलते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थार रॉक्स में आपको जो फीचर्स मिलेंगे वो उस तरह के मिलेंगे जैसे कि हम एक आइडियल फीचर लोडेड कार या फीचर लोडेड एसयूवी से एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कि यहां पे आपके पास ऑल एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप भी मिल जाएगा। थार रॉक्स में आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाएगा। इसके अलावा सनरूफ भी आपको यहां पे देखने को मिलने वाली है। और काफी सारे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये थार रॉक्स आपको एडास के फीचर्स भी ऑफर करने वाली है, जो कि ट्रूली से गेम चेंजर बना देगा। बट उन एक्सपेक्टेड फीचर्स के बारे में बात करने से पहले हम एक बार इसके टीजर को चेकआउट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या एक्सपेक्टेशन इससे रखनी चाहिए। इस टीजर में अगर सबसे पहले आप इसकी फ्रंट प्रोफाइल को चेकआउट करेंगे तो यहां पे आपको एक चीज पता लग जाएगी कि थार रॉक्स में आपको ऑल एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप मिलने वाला है। यानी कि रेगुलर थार में जैसा आपने देखा होगा कि सर्कुलर आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं, वो भी हेलोजन की फॉर्म में। और लोग क्या करते हैं ना कि आफ्टर मार्केट उसमें मॉडिफिकेशन कराते हैं, उसे एलईडी में कन्वर्ट कराते हैं। तो महिंद्रा ने यहां पे बोला कि अब आपको आफ्टर मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको रॉक्स में मॉडर्न फीचर्स के साथ ऑल एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप दे देंगे, जो कि ऑब्वियसली सर्कुलर शेप में होंगे और थार के उसी डिजाइन लैंग्वेज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन यहां पे अगर आप डीआरएल चेकआउट करेंगे ना इसके, तो ये जो डीआरएल है ये आपको मिलेंगे सी शेप की फॉर्म में। मतलब कि ये जो डीआरएल है कंप्लीटली सर्कुलर नहीं है, ये सी शेप्ड में है और प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स है बेसिकली। तो इस वजह से देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बाकी फॉग लैंप्स जो है वो भी आपको दिख रहे हैं इस टीजर में, एलईडी है या फिर हेलोजन है वो चीज हमें देखने को मिलेगी बाद में ही। लेकिन उसी के साथ अगर आप इसके बंपर को चेकआउट करेंगे ना तो यहाँ पे एक और फीचर आपको देखने को मिलेगा, वो है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का। अब रेगुलर थार में आपको पता है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हमें मिलते ही नहीं है, तो ये फीचर अगेन ऐड ऑन हो जाता है यहाँ पे। दूसरा क्या है, थार रॉक्स की अगर आप ग्रिल चेकआउट करेंगे ये काफी हद तक रेगुलर थार से डिफरेंट बनाई गई है। और वैसे तो वर्टिकल स्लेटेड ग्रिल है, लेकिन इस ग्रिल की इमेज को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक कैमरा भी दिया गया है। इसका मतलब शुरू से ही हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थार के 5 डोर वर्जन में आपको 360 डिग्री कैमरा वाला फीचर मिलने वाला है, वो चीज अब इस टीजर से प्रूव हो जाती है कि 360 डिग्री कैमरा का फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो थार के रॉक्स वर्जन में आपको एडास के फीचर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। अब एडास के फीचर किसी कार में होते हैं या फिर नहीं, ये चीज हम 2 चीजों से पता लगाते हैं। एक तो फ्रंट में रडार हमें देखने को मिल जाता है या फिर हमें विंडशील्ड पे कैमरा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली थार रॉक्स के टीजर में हमें फ्रंट में रडार देखने को नहीं मिल रहा है, या यूं कहूं कि ये हो सकता है कि महिंद्रा ने अभी उसे हाइड करके रखा है। लेकिन चांसेस ये भी बन जाते हैं कि अगर एडास के फीचर थार के रॉक्स वर्जन में आते हैं तो हो सकता है वो जो एडास के फीचर्स हो वो आपको मिलेंगे कैमरा बेस्ड एडास की फॉर्म में। इसके अलावा टीजर में आप एलॉय व्हील्स इसके चेकआउट करेंगे तो एलॉय व्हील्स का जो डिजाइन है वो भी कंप्लीटली यहाँ पे महिंद्रा ने चेंज कर दिया है।
ये जो अलॉय व्हील्स है बेसिकली थार के 3 डोर वर्जन के कंपैरिजन में ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। और अगेन इनसे भी वही चीज स्पेसिफाई होती है कि महिंद्रा जो है वो इसे ट्रू ऑफ रोडर के रूप में नहीं रखने वाला, वो रखने वाला है एक मॉडर्न एसयूवी के रूप में। इसी के साथ फेंडर पे अगर आप एक इमेज देखेंगे तो यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है इमेज, लेकिन हाँ आप ये चीज देख सकते हैं कि शायद फेंडर पे आपको थार रॉक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाए। रियर प्रोफाइल से चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एलईडी टेल लैंप्स का सेटअप मिल जाता है, लेकिन ये जो एलईडी टेल लैंप्स है ना गाइस, ये आपको ऑल एलईडी की फॉर्म में नहीं मिलते, यानी कि सी शेप्ड आपको एलईडी टेल लैंप्स तो मिल रहे हैं यहाँ पे, बट इंडिकेटर और जो रिवर्स लाइट है वो आपको नॉर्मल बल्ब की फॉर्म में मिल रही है। अब ये सब जो फीचर्स है वो हमने चेकआउट किए हैं इसके एक्सटीरियर से, वो भी बेस्ड है इसके टीजर पे, यानी कि टीजर हो सकता है अभी इंटीरियर का भी आए और उससे हमें और भी क्लियर हो जाए कि इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए ना कुछ एक्सपेक्टेड फीचर्स यहाँ पे आपको बस देखने को मिलने वाले हैं, जो कि हम काफी टाइम से जानते हैं, क्योंकि थार के जो 5 डोर वर्जन के स्पाई शॉट्स हैं वो काफी पहले से वायरल हो रहे हैं, यानी कि नियर अबाउट 2 साल से वायरल हो रहे हैं ये स्पाई शॉट्स। और इसके इंटीरियर में अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि थार रॉक्स में आपको बड़ा वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, जो कि होगा अप्रोक्सीमेटली 10.25 इंच का। और स्पाई शॉट को देख के ये चीज क्लियर है कि चांसेस है कि थार रॉक्स में आपको सनरूफ का फीचर देखने को मिल जाए, और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो हो सकता है पैनोरामिक सनरूफ का फीचर भी देखने को मिल जाएगा, बट उस पैनोरामिक फीचर को हम अभी क्लेम नहीं कर पाएंगे। जो चीज हमें यहाँ पे दिख रही है हम उसी पे बात करते हैं। तो ओवरऑल थार रॉक्स का जो टीजर है, इसमें थार रॉक्स जो है देखने में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रही है, अलॉय व्हील्स की वजह से बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रही है। फ्रंट में जो आपको डीआरएल्स मिल रहे हैं, ऑल एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप मिल रहा है, उनकी वजह से बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही है। और हाँ ये चीज तो क्लियर है कि लुक्स में जो एसयूवी है ये जीप की रैंगलर को कड़ी टक्कर दे सकती है। माइंड इट, मैं सिर्फ लुक्स की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ड्राइवेबिलिटी या ऑफ रोड कैपेबिलिटीज की बात नहीं कर रहा। अब बात करते हैं इसकी पावर ट्रेन और इसकी ड्राइव ट्रेन की। पहले तो ड्राइव ट्रेन की बात करें तो ड्राइव ट्रेन में ऑब्वियसली यहाँ पे आप 4x4 की बैजिंग देख सकते हैं, यानी कि टीजर में जो बेसिकली वर्जन दिखाया गया है ये इसका 4x4 वर्जन है। हो सकता है महिंद्रा थार रॉक्स का 4x2 वर्जन यानी कि रियर व्हील ड्राइव वर्जन को भी लॉन्च करे, जो कि ऑब्वियसली मेरे अकॉर्डिंग करना भी चाहिए, क्योंकि अगर महिंद्रा इसे मॉडर्न एसयूवी टाइप का कैरेक्टर देने वाला है तो काफी हद तक लोगों की डिमांड होगी कि हाँ उन्हें कम प्राइस में एक अच्छी मॉडर्न एसयूवी मिले। और कम प्राइस इसका तभी किया जा सकता है जब उसकी ड्राइव ट्रेन 4x4 ना हो, रियर व्हील ड्राइव भी हो। तो इस वजह से चांसेस हैं कि 4x4 के साथ रियर व्हील ड्राइव ट्रेन भी मिले। स्टार्टिंग में मिलेगी नहीं मिलेगी ये चीज नहीं कह सकते, लेकिन अगर 15 अगस्त को ये रियर व्हील ड्राइव ट्रेन नहीं मिलती तो हो सकता है महिंद्रा हाइप क्रिएट करने के लिए डिफरेंट तरीके से रीलॉन्च करे, जैसे कि उन्होंने थार के 3 डोर वर्जन में लॉन्च किया था। बाकी पावर ट्रेन की माने तो पावर ट्रेन बिल्कुल ही आइडेंटिकल रहेगी, यानी कि यहाँ पे 2 लीटर का आपके पास टर्बो पेट्रोल इंजन यानी कि एम स्टेलन इंजन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 2.2 लीटर का एक टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिलेगा, जो कि महिंद्रा का एम हॉक डीजल इंजन है। दोनों इंजन ऑप्शन आपने थार के 3 डोर वर्जन में देखे हैं, बट अगर चांसेस है कि महिंद्रा अपना थार का रियर व्हील ड्राइव वर्जन भी लॉन्च करे तो उसमें हो सकता है महिंद्रा इसे 1.5 लीटर के टर्बो डीजल इंजन के साथ भी लॉन्च करे। बाकी एक चीज तो क्लियर है कि ये जो थार रॉक्स है ये काफी हद तक टक्कर देने वाली है, स्पेशली जिम्नी को ये बिल्कुल ही कड़ी टक्कर देने वाली है, क्योंकि अभी तक जिम्नी के पास ये एडवांटेज था कि वो ज्यादा प्रैक्टिकल थी, 5 डोर वहां पे आपके पास मिल जाते थे, प्रैक्टिकलिटी ज्यादा थी, व्हील बेस ज्यादा था रेगुलर थार के कंपैरिजन में। और अगर इन केस महिंद्रा अपनी थार रॉक्स का रियर व्हील ड्राइव वर्जन भी लॉन्च कर देती है 15 अगस्त को, तब तो चांसेस है कि हमें इसकी हाइप और भी ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि हर कोई ना एसयूवी जो कंसीडर करता है वो ऑफ रोडिंग के लिए नहीं कंसीडर करता। स्पेशली हम जैसे लोग जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, यहाँ पे ऑफ रोडिंग का बहुत ज्यादा मतलब बनता नहीं है। इस वजह से एक प्रॉपर रियर व्हील ड्राइव मॉडर्न एसयूवी अगर हमारे पास होगी तो डेफिनेटली वो भी एक गेम चेंजर रहेगी। बाकी प्राइस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस चीज पे आ जाते हैं। एक्सपेक्टेड जो प्राइस होने वाला है वो समवेयर अराउंड लाई करेगा 15 लाख से 25 लाख के इंटरवल में। ऑब्वियसली मैं जिन प्राइसेस की बात कर रहा हूं ये बेसिकली इसके एक्स शोरूम प्राइसेस है, ऑन रोड प्राइस जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और आई थिंक अगर इस प्राइस इंटरवल में महिंद्रा अपने थार रॉक्स को लॉन्च करता है तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होने वाली है, क्योंकि ये जो प्राइस ब्रैकेट है ना इसमें आपके पास काफी सारी एसयूवीज मिल जाती है, बट वो सूडो एसयूवीज होती है, बेसिकली फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवीज होती है। अगर इस प्राइस में बेसिकली हमें एक रियर व्हील ड्राइव या फिर 4 व्हील ड्राइव एसयूवी मिल जाए थार 5 डोर की फॉर्म में तो डेफिनेटली वो एक गेम चेंजर जरूर रहेगा। बाकी हो सकता है अभी कुछ ही दिनों में महिंद्रा इसका एक और टीजर लॉन्च करे जिसमें हमें इंटीरियर्स के बारे में पता लगेगा या बाकी सेफ्टी फीचर्स के बारे में पता लगेगा। अच्छा अगर बात करें ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज की तो ये लॉजिकल सी बात है कि थार का जो 3 डोर वर्जन है उसका व्हील बेस कम है, 5 डोर वर्जन जो होने वाला है उसका व्हील बेस ज्यादा होने वाला है, यानी कि ब्रेक और एंगल जो होगा वो डिफरेंट होगा दोनों ही एसयूवीज का। तो इस वजह से देखना इंटरेस्टिंग होगा कि महिंद्रा कैसे से सॉर्ट आउट करता है और कैसे थार रॉक्स की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज हमें उसी तरह से इंप्रेस करती है जैसे कि थार के 3 डोर वर्जन ने की है। बाकी व्हील बेस ज्यादा है, सीट्स आपको यहाँ पे ज्यादा मिल जाती है, स्टोरेज प्लेस ज्यादा मिल जाते हैं, तो इस वजह से चांसेस है कि आपके पास मल्टीपल एयरबैग्स यहाँ पे देखने को मिल जाए, जो कि हो सकता है 6 एयरबैग्स मिले या 7 एयरबैग्स मिले। वो बात करेंगे हम जब कोई और महिंद्रा अपना टीजर लॉन्च करेगा थार रॉक्स का। अभी के लिए तो आप मुझे नीचे दी कमेंट्स में जरूर बता दो कि आपको थार रॉक्स कैसी लगी और बेसिकली जो रॉक्स है क्या ये रॉक कर पाएगी अपने सेगमेंट में
मेक श्योर कमेंट में लिखना ना भूले। और हो सकता है महिंद्रा 2-3 दिनों में इसका कोई और टीजर भी लॉन्च करे। अगर वो लॉन्च करते हैं तो हम आपके लिए उस पर भी डिटेल वीडियो लेके आ जाएंगे। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दो, क्योंकि हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव कार के रिव्यूज लेके आने वाले हैं बहुत सारे, और जो भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जितनी भी न्यूज है वो आपको हमारे चैनल पे जल्दी देखने को मिलने वाली है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।